हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 की बात करने वाले हैं, जो वेन डायग्राम और उस पे जो ऑपरेशन है यूनियन और इंटरसेक्शन उस पर आधारित है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो सेट का यूनियन की बात की गई है। तो हम जानते हैं जो यूनियन होता है दो सेट का, तो उसमें या तो ए का एलिमेंट होना चाहिए या तो बी का एलिमेंट होना चाहिए, या ए और बी दोनों का एलिमेंट है तो उसे हम यूनियन कहेंगे। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, x इक्वल टू 1 2 1 3 5 लिखा गया है, y इक्वल टू 1 2 3। तो हमने पिछले वीडियो में आपको यूनियन निकालना सिखाया था, उसी प्रकार कीजिए पहले क्वेश्चन में। पहले देखिए कि दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, यानी x यूनियन y इस प्रकार लिखेंगे कि देखिए वो यहाँ पे 1 1 दोनों में है, तो पहले 1 लिखिए। और कोई एलिमेंट कॉमन है वो 3, देखिए इसमें भी है 3 उसमें भी है, तो 3 लिख लीजिए। अब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, जो बचा है उसे लिख लीजिए। पहले में 5 बचा है और दूसरे में 2 बचा है, यानी 5 2। तो यह इसका यूनियन होगा। इसे सही से क्रम से यदि लिख दें तो 1 2 3 5, यह इसका यूनियन होगा, इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल टू दिया गया है ए ई आई ओ यू, जो इंग्लिश के ऑवेल्स हैं अल्फ़ाबेट के, और बी इक्वल टू दिया गया है ए बी सी। तो इनमें भी देखिए कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है पहले, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू, हम देख रहे हैं दोनों में ए कॉमन है पहले, तो फिर ई आई ओ यू, और देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो पहले पांचों लिख दीजिए ए ई आई ओ यू। इसमें बी और सी बचा, इसे भी लिख दीजिए बी और सी, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? पहले हमें दोनों सेट में जो कॉमन है उसको लिख लेना है, उसके बाद जो एलिमेंट बचे हैं उनको भी लिख देना है, तो वह होता है यूनियन। और जबकि इंटरसेक्शन में इस प्रकार होता है कि उसमें ए और बी दोनों का एलिमेंट हो, यानी ए और बी में यदि दोनों में यदि जो एलिमेंट कॉमन होते हैं वह इंटरसेक्शन होता है। जबकि यूनियन में कॉमन जो होता है उसको लेकर और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिया जाता है। अगले तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया है ए इस प्रकार है, ई एक्स सच दैट इस प्रकार है कि एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, यानी 3 का मल्टीपल है। और दूसरा सेट दूसरा दिया गया है वो नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर जानते हैं कि या इसमें जीरो शामिल नहीं होता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। और बी इस प्रकार है कि एक्स सच दैट संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं हम जानते हैं, हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया। 6 से कम यानी 6 को नहीं लिया गया है। यानी सेट ए का एलिमेंट यदि हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, तो इस प्रकार ए का एलिमेंट इस प्रकार लिख सकते हैं ए इक्वल टू 3n, और बी का जो एलिमेंट होगा, ये तीसरा क्वेश्चन है, वह 6 से कम होना चाहिए, यानी इसका जो सेट होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा। और यदि हम यूनियन की बात करें ए यूनियन बी की, तो यह हो जाएगा, तो पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पहला 3 कॉमन होगा और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी इसको लिख देंगे 1 2 4 5। और इसमें जितने एलिमेंट 3 के मल्टीपल उसके बाद आने वाले, उसके बाद 3 के मल्टीपल में जितने एलिमेंट आएंगे, हो गया 6 हो गया 12 9 हो गया, फिर 12 हो गया, डॉट 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 की जितने एलिमेंट आएंगे वो सारे हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है। ये इस प्रकार दिया गया है कि एक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है और यह एक्स का मान 1 से इंटरवल के रूप में हमने लिखना है, इसको बताया ही था। यानी ए को हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू, इसको सेट के रूप में लिखेंगे। तो पहले तो देखिए नहीं इक्वल नहीं होगा,
छः को एक को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 1 होगा क्योंकि देखिए 1 ग्रेटर देन, जबकि 6 लेस देन और इक्वल है, यानी इसका जो सेट होगा 1, 6 से, यानी 1, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 इक्वल है तो 6 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा इसका सेट। और बी का जो है सेट, ये चौथा क्वेश्चन था, क्या दिया गया है, यक्ष सदैव प्राकृतिक संख्या है और यह जो यक्ष का मान है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यानी 6 और 10 में 6 और 10 को शामिल नहीं किया गया है इसमें, तो यानी 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 को भी शामिल नहीं किया गया है, तो ये 3 संख्या हैं। अब ए यूनियन बी की बात की गई है, तो यानी ए और बी में पहले देखिए कोई कॉमन है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका जो सेट हो जाएगा सीधा उतार देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सेट ए का हो गया, और सेट बी का हो जाएगा 7, 8, 9। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है, ये दिया गया है a = 1 2 3, b = 5। एक सेट a = दिया गया है 1, 2, 3 और b = दिया गया है 5। तो हमें a यूनियन b ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कोई भी सेट होता है तो उसमें एक एलिमेंट, उसका जो सबसेट होता है तो 5 जरूर होता है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 1, 2, 3, 5 भी लिख देंगे, तो इसका ए यूनियन बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए a = a, b एक सेट दिया गया है, b = दूसरा सेट दिया गया है, a, b, c, तो क्या a इज सबसेट या a इज प्रॉपर सेट ऑफ b, और a यूनियन b भी ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं जो सबसेट होता है उसमें a का प्रत्येक एलिमेंट यदि b में है तो वह a का सबसेट b के रेस्पेक्ट में कहलाएगा। अब देखिए क्या a का एलिमेंट b में है कि नहीं, हम देख रहे हैं a, b a में उपलब्ध है, b में भी देखिए a, b है कि नहीं, हाँ है, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि a b का सबसेट है, a इज सबसेट ऑफ b, इस प्रकार कहेंगे। और यूनियन की बात करें तो हम यूनियन निकालना जानते हैं, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यूनियन है तो a = दिया है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, a = दिया है a, b, और b का जो सेट दिया गया है a, b, c, तो हम a यूनियन b की बात करेंगे तो पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है, a भी देख रहे हैं दोनों में है क्योंकि a सबसेट ऑफ b है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देंगे, तो a यूनियन b हो गया। तीसरा है, यदि a और b दो ऐसे सेट दिए गए हैं कि a इज सबसेट ऑफ b, तो a यूनियन b ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि यदि हम पहले ऊपर वाले जो दूसरा वाला क्वेश्चन इससे बात करें, इसमें दिया गया a सबसेट ऑफ b, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो सबसेट इस प्रकार होता है कि a का प्रत्येक एलिमेंट b में होता है, यानी a और b में ध्यान दीजिए तो a यूनियन b का जो होगा वह b ही है, क्योंकि a का प्रत्येक एलिमेंट b में है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि a इस सबसेट ऑफ b है, तो a यूनियन b = b होगा। तो इस प्रकार हम इसे लिखेंगे, इफ़, तीसरा वाला क्वेश्चन है, इफ़ a इज प्रॉपर सेट ऑफ b, सबसेट भी नहीं कहेंगे क्योंकि, हाँ सबसेट भी कह सकते हैं क्योंकि इक्वल, यानी a का प्रत्येक एलिमेंट b में होगा। इफ़ a इज सबसेट ऑफ b देन a यूनियन b = b होगा, इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है यदि a = 1, 2, 3, 4 का एक सेट है, b 3, 4, 5, 6 का एक सेट है, c 5, 6, 7, 8 का सेट है, d 7, 8, 9, 10 का एक सेट है। तो निम्नलिखित में हमको ज्ञात करना है, 4 सेट दिए गए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। हमें a यूनियन b ज्ञात करना है, तो a और b ये दोनों सेट हैं,
तो इनमें से देखिए कौन कौन से पहले एलिमेंट कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए। 1 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला होगा ए यूनियन बी, तो हम देख रहे हैं इसमें 3, 4 दोनों में कॉमन है। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख दीजिए। तो 1, 2 इसमें है, 5, 6 इसमें है, तो इसको लिख दीजिए 1, 2 एंड 5, 6। या इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ए और बी में जो यूनियन होता है या तो ए का एलिमेंट हो या तो बी का एलिमेंट हो या ए और बी दोनों का एलिमेंट हो, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब ए यूनियन सी देखिए, अब ए वाला देखिए और सी वाला देखिए। पहले देखिए दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, तो 1, 2, 3, 4 इसमें 5, 6, 7, 8 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यूनियन में सीधा ए और बी दोनों का एलिमेंट हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो आंसर होगा ए यूनियन बी का, इसका होगा उसका हो जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो इससे जो बना हुआ सेट होगा इसका आंसर ये होगा। अगला देख लेते हैं बी यूनियन सी। देखते हैं बी में 3, 4, 5, 6 है, इसमें 5, 6, 7, 8 हम देख रहे हैं 5, 6 कॉमन है दोनों में। तो जो तीसरा वाला बी यूनियन सी देखते हैं उसमें 5, 6 दोनों में कॉमन है, इसमें 3, 4 बचा है, इसमें 7, 8 बचा है, तो इसको भी लिख लीजिए 3, 4, 7, 8। तो इससे जो बना हुआ सेट है वह बी यूनियन सी है। अगला है बी यूनियन डी। बी और डी में देखिए पहले कोई एलिमेंट कॉमन है कि नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सीधा लिखेंगे। चौथा है बी यूनियन डी में हो जाएगा क्या, बी यूनियन डी में 3, 4, 5, 6 और डी हो जाए में है 7, 8, 9, 10। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है ए यूनियन बी यूनियन सी। अगला है पांचवा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये यूनियन बी यूनियन सी, इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मिस हो गया, ये गलती हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसका इस प्रकार होगा ए यूनियन बी का यूनियन, फिर इसका इसके साथ ए यूनियन सी, इस प्रकार इसका होगा। तो हमने ए यूनियन बी निकाल के रखा है, इस प्रकार ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। और दूसरा है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में देख लेते हैं क्या है, ए और यूनियन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब दोनों वहाँ पर 1 से लेकर 8 तक के एलिमेंट हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6 तक है। तो कुल मिला के जो ए यूनियन सी इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं 8 तक केवल है, बस इतना ही होगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला छठवां है ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी ए यूनियन बी यूनियन डी। इसको इस प्रकार लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन डी। तो ए यूनियन बी हमने निकाला था, वह आया ए यूनियन बी हमने पहले ही निकाल चुके हैं। तो यह आया था ए यूनियन बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए यूनियन बी आया था। ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। ए यूनियन डी 1, 2, 3, 4 में देखिए कोई एलिमेंट कॉमन है यहाँ पर, और डी में नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10। तो ए
यूनियन डी में जाएगा 1 2 3 4 7 8 9 10। तो इसका ये हो जाएगा। अब इसको निकाल लेते हैं ए यूनियन बी में। अब देखिए दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में कॉमन है, इसको लिख लीजिए 1 2 3 4। अब इसमें 5 6 कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है, तो इसको लिख दीजिए। अब इसमें 7 8 9 10 जो बचा है वो भी लिख दीजिए 7 8 9 10। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, बी यूनियन सी यूनियन डी। 7वां है बी यूनियन सी यूनियन डी। इसको हम लिख सकते हैं बी यूनियन सी यूनियन बी यूनियन डी, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी में 3 4 5 6 और 5 6 7 8। तो हम देख रहे हैं 5 6 दोनों में कॉमन है, तो इसको पहले ही निकाल चुके हैं। तो बी यूनियन सी हो जाएगा 5 6 और क्या है 3 4 7 8। 3 4 पहले में है और 7 8 दूसरे में बचा है। अगला है बी यूनियन डी। तो बी और डी में 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो यदि हम इनका यूनियन लेंगे तो देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो 5 6 3 4 5 6 7 8 देख रहे हैं सारे के सारे जो बी यूनियन सी है इस सबसेट ऑफ बी यूनियन डी का। तो इक्वल टू हो जाएगा बी यूनियन डी। तो जो आंसर इसका होगा वह 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह इसका आंसर हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है प्रश्न 1 में प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की बात की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं, इसका कौन सा मतलब यूनिवर्सल सेट हो सकता है। क्वेश्चन 1 में 1 x का दिया गया 1 3 5 1 2 3 AEIOU ABC। तो हमें इसका यूनिवर्सल सेट याद करना है। तो यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में। तो इसको यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे क्योंकि दिया गया 1 3 5 और 1 2 3। तो यदि हम ले लें मान लीजिए 1 से 10 तक की कोई गिनती ले लें, या एक हम ले लें नेचुरल नंबर, सीधा सेट में नेचुरल नंबर प्लस ऑवेल्स और अल्फ़ाबेट में भी हैं, तो हम दोनों ले सकते हैं। तो प्लस एक तो ये हो जाएगा और दूसरा अल्फ़ाबेट में A to Z। तो इस प्रकार लिखेंगे U = N यूनियन A to Z का जो एलिमेंट होगा या क्वेश्चन नंबर 1 का सुपर सेट होगा या यूनिवर्सल सेट होगा, ये इसका आंसर होगा। तो आपको समझ में आ रहा हो क्योंकि N यूनियन में है और A to Z यानी A से Z तक जितने भी आएंगे जो लेटर्स आएंगे और यूनियन इसमें N भी ये नेचुरल नंबर है, तो वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और जो ये होगा वह इनका यूनिवर्सल सेट होगा। अगला क्वेश्चन है यदि A = 3 5 7 9 11 B = 7 9 11 13 C = 11 13 15 और D = 15 17। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला क्या है A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन B में जो होता है वह A और B दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर एंड का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर और का प्रयोग किया जाता था। तो A इंटरसेक्शन B में पहले देखिए कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं। तो हम देख रहे हैं 3 5 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, यानी एक एलिमेंट कॉमन है। 9 यहाँ, 9 यहाँ भी, ठीक है, 11 यहाँ भी। तो यानी A इंटरसेक्शन B में
छठवां का पहला ए इंटरसेक्शन बी में निकालें। इंटरसेक्शन बी में हमेशा जाने रहिए कि ए और बी दोनों का ही एलिमेंट होना चाहिए, तभी वह सही होगा। तो हम देख रहे हैं 9 और 11 दो एलिमेंट हैं, 9 और 11 दो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, दोनों में है, ए और बी दोनों में है, तो यह इसका इंटरसेक्शन होगा। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखिए कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं। देखिए यहाँ पर 11 11 13 13, यहाँ भी दो एलिमेंट कॉमन है, तो दूसरा हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी में 11, 13, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तीसरा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं, ए और सी में देखिए केवल 11 11 दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो इसको लिख दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन सी में केवल एक ही एलिमेंट होगा 11। अगला है हमको ए इंटरसेक्शन डी देखना है, तो देखते हैं ए और डी में, ए है और डी है, इसमें हम देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ पर 11 तक के एलिमेंट है, यहाँ पर 15 17 है, तो ए और डी में ए इंटरसेक्शन डी में 5, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यानी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 11, केवल एक ही एलिमेंट होगा, इसका आंसर ये होगा। अगला देख लेते हैं है ए इंटरसेक्शन सी हमको निकालना है, तो ए और सी में देखते हैं केवल 11 एक एलिमेंट है, यानी कहता है तो कौन सा है, चौथा है ए इंटरसेक्शन सी में 11, इसका आंसर होगा ये। अगला है बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। बी और डी में देखिए बी में 13 तक के एलिमेंट है, जबकि डी में 15 और 17 केवल दो एलिमेंट हैं, तो ये अगला है पाँचवा बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसमें है ही नहीं, आता ही नहीं है। अगला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए। बी यूनियन सी यानी 7 9, पहले दो कोनों में यूनियन का मतलब हमने बताया था कि यदि पहले दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है उसको लिख लीजिए। तो 11 और 13 दो एलिमेंट कॉमन है, तो 7 9 11 13, यहाँ 15, यानी कुल मिला के 5 एलिमेंट, यानी इसको हम छठवां में निकालना है हमको क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकालना। तो हमें बी यूनियन सी इक्वल टू हो जाएगा 7 9 11 13 15। अब ये हो गया बी यूनियन सी में इतना हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी देखिए, अब ए में कौन सा एलिमेंट है जो बी यूनियन सी में भी है, तो ए में हम देख रहे हैं केवल 11 जो है, नहीं 7 9 11 ये 3 एलिमेंट कॉमन है, क्योंकि देखिए इसमें भी 7 9 11 है, 13 15 है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान हो जाएगा 7 9 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में देखिए, ए और डी में हम देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसको सीधे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन डी में 5, में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा। अगला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी निकाल लीजिए, तो बी यूनियन डी निकालेंगे 7 9 11 13 15 17 ये होगा। और ए के साथ तो हम देख रहे हैं 7 और 9 दो एलिमेंट ही आएंगे इसमें, 7 9 11 तीनों, क्योंकि यहाँ पर यूनियन में तो सारे आ जाएंगे। तो जो आठवां है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में 3 एलिमेंट 7 8 9,
नहीं 7 9 11 है, ये थोड़ा मिस हो गया। 7 9 11 3 एलिमेंट कॉमन होंगे दोनों मिला के, क्योंकि ए बी यूनियन डी में तो ये 5 4 तो 6 एलिमेंट आ जाएंगे, जिनमें 7 9 11 दोनों में कॉमन होगा, तो उनका इंटरसेक्शन होगा। अगला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी पहले निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम देख रहे हैं 7 और 9 दो एलिमेंट, 7 9 11 3 एलिमेंट कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा 7 9 11। जबकि बी यूनियन सी की बात करें, बी यूनियन सी की बात करेंगे 7 9 11 13 और 15 भी है, तो हो जाएगा 7 9 11 13 15। अब इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है हमको। तो दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है वो, यानी दोनों में जो एलिमेंट होंगे वही होगा, यानी 7 9 11 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो ए यूनियन डी पर निकाल लेते हैं, 3 5 7 9 11 और 15 17। तो छाट कौन सा है, हाँ 10वां है। तो हमें पहले ए यूनियन डी निकालेंगे, तो आ जाएगा 3 5 7 11 9 11 15 17 कितना आ जाएगा। अगला बी यूनियन सी डी निकालेंगे, बी यूनियन सी है। तो बी यूनियन सी में देखिए, बी में इतना 7 9 11 13 और एक 15 एलिमेंट होगा जो 50 है, क्योंकि जो यूनियन होता है उसमें पहले हम निकाल लेते हैं दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है, उसके बाद जो बचते हैं उसको भी लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 7 9 11 13 15। तो हमें ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी जो दोनों में है उसको हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं 7 9 11 13 नहीं है, केवल 15। तो इसमें 4 एलिमेंट हो गए, 7 9 11 15, क्योंकि 13 इसमें 13 इसमें नहीं है। तो जो दोनों में होता है, दोनों सेट में होता है, वही इंटरसेक्शन होता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। इस प्रकार दिया है कि यह एक ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है, बी सच दैट इस प्रकार है कि एक सम प्राकृतिक संख्या है, यानी सम यानी जो 2 का मल्टीपल हो और नेचुरल नंबर है, सी इक्वल टू एक्स सच दैट है एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर ऑड नंबर की बात की गई, ऑड नेचुरल नंबर की। डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या है, यानी नॉन डिवाइबल, मतलब जो किसी से भाज्य ना हो। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। पहला ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए और बी में कौन इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी इंटरसेक्शन का मतलब जानते हैं ए और बी दोनों में हो, एक प्राकृतिक संख्या है और एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो इंटरसेक्शन हमको निकालना है। तो जो दोनों में हो, यानी प्राकृतिक संख्या में तो सम प्राकृतिक संख्या होंगे ही, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा 7वां का पहला होगा, ए इंटरसेक्शन बी इस प्रकार होगा, यस सच दैट कि यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या होगा, सम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, या सीधा कहें। अगला है ए इंटरसेक्शन बी सी की बात करें, ए और सी की बात करें, तो इसमें भी क्योंकि प्राकृतिक संख्या है भी प्राकृतिक संख्या की और इंटरसेक्शन की बात, यानी दोनों में जो विषम की बात की गई है, तो इसमें भी हो जाएगा। दूसरा में ए इंटरसेक्शन सी में यक्स सच दैट यक्स एक ऑड नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें प्राकृतिक संख्या होगा सम, इवन नंबर होगा पहले वाले में। अगला है ए इंटरसेक्शन डी की बात की गई है,
एक समप्राकृतिक संख्या है और या एक अभाज्य संख्या है। तो यदि हम दोनों में अभाज्य संख्या भी हो और सम भी हो तो हम जानते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो ए इंटरसेक्शन क्या है, बी तीसरा वाला में ए इंटरसेक्शन डी की बात की गई है, तीसरा वाले में। तो एक अभाज्य संख्या है और एक प्राकृतिक संख्या है, तो यह भी एक अभाज्य संख्या होगी। तो कुल मिला के तीसरा में ए इंटरसेक्शन डी में भी एक्स सच दैट अभाज्य संख्या है, यानी जो डिवाइड ना हो किसी से, केवल स्वयं से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो संख्या। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन एक प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। सम और विषम मिला के नेचुरल नहीं, लेकिन इंटरसेक्शन यूनियन में होगा ऐसा। इंटरसेक्शन में यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, सम और विषम मिला के कोई भी एलिमेंट, क्योंकि सम और विषम में कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। यहाँ पर इसका आंसर यही होगा, क्योंकि सम और विषम में कोई भी संख्या कॉमन होगी नहीं। अगला है बी इंटरसेक्शन डी की बात करें। बी और डी में यदि जो हमने कहा था कि एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और आप विभाज्य भी नहीं, अभाज्य संख्या भी है। तो जो पांचवा का होगा बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, इसमें नॉन इम्पटी सेट 2 होगा, आंसर इसका ही होगा। अगला है सी इंटरसेक्शन डी। सी एक विषम संख्या है जबकि एक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो विषम संख्या भी है यानी, और एक अभाज्य संख्या भी है। तो इसमें इस प्रकार होगा कि तो जो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वह अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि वह जो अभाज्य संख्याएं होती है वह विषम भी होती हैं और वह अभाज्य तो होगी। तो कुल मिला के इंटरसेक्शन में दोनों की बात की जाती है, यानी ए और बी दोनों में एलिमेंट हो। यानी छठवां का हो जाएगा एक क्या है, सी क्या है, सी इंटरसेक्शन डी में एक अभाज्य संख्या है। एक्स सच दैट होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। यहाँ से मैं ऑर्डर्ड में कौन से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कनेक्ट नहीं है, वो बताना है। तो यदि 2 सेट इस प्रकार दिए गए हैं कि उनमें से जो पहला जो सेट है और दूसरा सेट में कोई भी यदि एलिमेंट सेम नहीं है तो वह डिस्कनेक्ट होगा एक दूसरे से। जैसे यदि पहला देखें 1, 2, 3 और यहाँ पर एक एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 4 और 6 के बीच में, यानी 4, 5, 6। यहाँ पर देख रहे हैं 4 एक संख्या है जो बी दूसरे सेट से कनेक्ट है। तो यह इसमें दिखाना कौन सा असंयुक्त है, यानी कौन से डिस्कनेक्ट है। या संयुक्त है तो या तो नहीं होगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। एक ए ई आई ओ यू और दूसरे में सी डी ई एफ। यहाँ पर ई एक यहाँ पर एक एलिमेंट है जो दूसरे से कनेक्ट है, तो यह भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तीसरा देखते हैं एक साइड एक सम पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, एक इवन इंटीजर है, और दूसरा एक सच दैट एक विषम पूर्णांक है, यहाँ पर ऑड इंटीजर है। तो हम जानते हैं कि सम पूर्णांक में 2, 4 यहाँ पर -2, 4 यहाँ पर -1 और +1, 3। तो दोनों में कोई भी संख्या दोनों सेट में एक दूसरे से कनेक्ट में सेम नहीं होगी, तो यह सही होगा या डिस्कनेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक को दिया गया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी में दिया गया है 4, 8, 12, 16, 20। सी दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। डी इक्वल टू दिया गया 5, 10, 15, 20। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस, यानी 2 सेट का डिफरेंस हमें ज्ञात करना है।
दो सेट का जो डिफरेंस होता है, यदि ए और बी में से यदि हमको घटाएं तो जो ए होगा उसमें यदि बी का कोई भी एलिमेंट ना हो तो हम कहेंगे ए माइनस बी। इसको ए माइनस बी इस प्रकार होगा कि उसमें बी का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ए माइनस बी की बात की गई है, यानी देखिए पहले ए में जो कौन सा एलिमेंट है जो बी में भी है। तो देखिए 3, 6, 9, 12 यहाँ पर देख रहे हैं केवल 12 है और कोई भी एलिमेंट नहीं है, केवल 12 ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में है। तो यदि हम ए माइनस बी निकालेंगे, 9वें का पहला ए माइनस बी, तो इसको हम लिखेंगे ए का एलिमेंट लिखेंगे पहले 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस करेंगे जो दूसरा सेट है क्या है, बी है, 4, 8, 12, 16, 20। तो केवल एक ही एलिमेंट है, क्योंकि हम एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते हैं। तो a माइनस बी में केवल हमको इसमें इस प्रकार होगा कि b का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 3, 6, 9, 12 दोनों में है तो 12 को निकाल देंगे जो कि b में है, यानी इसी से कनेक्ट है सेट a और b में, तो इसको हम निकाल देंगे और इसको लिखेंगे 15, 18, 21। b का कोई भी एलिमेंट यदि नहीं है तो वह a माइनस बी कहलाएगा। इसका आंसर यही होगा। अगला देख लेते हैं A, C। तो हम देख रहे हैं 3 नहीं है इसमें, 6 है, 9 भी नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, यानी कुल मिला के 6 है, 12 है और बस 6 और 12 दो एलिमेंट हैं। यदि निकाल दें इनको 6 को और 12 तो ये हमारा मिल जाएगा। बस और कोई एलिमेंट नहीं है ना, बस हाँ ठीक है। तो जो हमारा बी क्या है, ए माइनस सी है, ए माइनस सी है, ये पहला था, ये हमारा दूसरा है। ए माइनस सी हमको निकालना है केवल 6 और 12, तो हो जाएगा 3 का मान यहाँ पर 6 निकाल देंगे और 9 बचेगा, 15 बचेगा, यहाँ पर 12 निकाल दिए हैं, 18, 21, तो यह हो जाएगा। यानी ए का वह सेट जिसमें सी सम्मिलित ना हो ए कामा सी कहलाएगा। ए कामा डी इसी प्रकार देखते हैं, इसी प्रकार हमको लगता है आप लोग कर लेंगे। ए कामा डी देखते हैं, ए देखिए और डी देखते हैं। तो यहाँ पर 5 नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 है और 20 भी नहीं है। यानी a माइनस डी में यदि हम a में से यदि हम 15 को गायब कर दें तो यह होगा a माइनस डी। इसी प्रकार देख लेते हैं अगला b माइनस ए। अब b में से a को निकालते हैं तो देखिए कोई एलिमेंट जो b का a में है कि नहीं। तो 4 है, 12 है, 8 भी है, 4, 12, 8 तीनों है, 16 भी है। यानी b माइनस सी करेंगे, b माइनस ए करना है यार, b माइनस ए करना है। तो हम देखते हैं कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर। 4, 8, 12 है, 16 नहीं, केवल हमको यदि हम 12 निकाल दे तो यह b माइनस ए होगा। यानी b का प्रत्येक एलिमेंट यदि ए के कोई भी एलिमेंट से कनेक्ट ना हो तो वह b माइनस ए कहलाएगा। तो इसमें से यदि हम 12 को निकाल दें तो वह b माइनस ए कहलाएगा। अब c माइनस ए देखते हैं। अब c में से a को निकालते हैं। c देखिए पहले कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो 6 है, 12 भी है, बस। तो 6 और 12 को निकाल दें तो c में से 2, 4, 8, 10, 14, 16 जो होगा वह c माइनस ए होगा। इसी प्रकार d माइनस ए। अब d और a में देखिए 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है और 20। यानी हम d माइनस ए में यदि हम 15 को निकाल दें यानी 5, 10, 20 d माइनस ए होगा। इसी प्रकार b माइनस सी देखते हैं।
यानी बी में और सी में पहले देखते हैं क्या 4 इसमें 4 है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20, यानी बी माइनस सी में केवल एक ही एलिमेंट होगा, वह होगा 20। बी माइनस डी की बात करते हैं, बी और डी, यहाँ 4, 8, 12, 16, 20, यानी 20 को केवल निकाल दिया जाए बी में से तो वह बी माइनस डी होगा। इसके बाद सी माइनस बी देखते हैं। यदि इसमें देख कौन सा है, 4 है, एक 8 है, 12 है, 16 है, यानी 4, 8, 12, 16 को निकाल दिया, यानी इसका हो जाएगा 2, 6 है, 2, 6, 10, 14, ये 4 एलिमेंट होंगे सी माइनस डी में, सी माइनस डी में। इसी प्रकार सी माइनस बी में, यार सी माइनस बी में होगा क्योंकि बी का हम लिए हैं ना। यदि डी माइनस बी की बात करें, डी माइनस बी यानी देखते हैं कौन सा एलिमेंट है, तो हम देख रहे हैं केवल 20 है और कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो डी माइनस बी की बात करें तो 5, 10, 15 हो जाएगा। इसके बाद सी माइनस डी की बात करें तो देखते हैं 4, 8, 10 एक एलिमेंट है, इसमें भी और कोई नहीं है। तो यदि 10 को निकाल दिया जाए तो यह सी माइनस डी होगा। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। डी माइनस सी की बात करें, डी माइनस सी, तो डी और सी में देखिए 5 इसमें है, 5 नहीं है, 10 है, 15 नहीं है, 20 भी नहीं है। तो यानी 10 को यदि निकाल दें तो यह डी माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा शायद। यानी हमको ए माइनस बी इस प्रकार होता है, यदि सेट ए से का एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट ना हो तो वह ए माइनस बी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दिया गया है x इक्वल टू ए बी सी डी और y इक्वल टू एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यानी x माइनस वाई को ज्ञात करना है। देख लीजिए पहले x और y में कोई एलिमेंट कॉमन है, यहाँ पर b देख रहे हैं कॉमन है और d भी कॉमन है। तो x माइनस वाई जो होगा 10वें का है, x माइनस वाई जो होगा वह b और d उसमें नहीं होगा, यानी a और c ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है y माइनस एक्स, यानी y में से x को घटाना है, यानी b और d इसमें है तो इसका हो जाएगा y माइनस एक्स का f कामा g, इसका आंसर यह हो जाएगा। अब x इंटरसेक्शन y की बात करें, यानी a x और y दोनों में हो, तो हम देख रहे हैं x इंटरसेक्शन y में जो a कामा b है, नहीं b कामा d है, b और d इसमें भी है, b और d इसमें भी है। जो b और d है, b कामा d वह x इंटरसेक्शन y होगा, या इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि r वास्तविक संख्याओं और q परमेय संख्याओं, यानी यहाँ पर रियल नंबर की बात की गई है, यहाँ पर रेशनल नंबर की बात की गई है, तो r माइनस क्यू यानी रियल नंबर में से रेशनल नंबर को घटा दिया जाए तो क्या होगा। तो रियल नंबर में से रेशनल नंबर को घटा दिया जाए तो जितना बचा हुआ जो नंबर होगा वह इरेशनल नंबर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर का उल्टा ही इरेशनल नंबर होता है, जिसे p अपन q के रूप में ना लिखा जा सके। और इसमें जो होता है p अपन q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो अगला देख लेते हैं। इसमें तो हो जाएगा केवल इरेशनल नंबर हो जाएगा। 12वें में देखते हैं, बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य, यहाँ पर यानी ट्रू और फॉल्स की बात की गई है, और अपने उत्तर का औचित्य भी यानी उत्तर का रीजन भी बताना है कैसे हो सकते हैं। तो 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं, यानी एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए 3, यहाँ भी 3, यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो यह असत्य है, यानी यह गलत है, क्योंकि इसमें 3 एक ऐसा एक एलिमेंट है जो दोनों सेट में है, तो यह गलत होगा क्योंकि यहाँ डिस्कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट है। a, i, a, u
इसमें भी देखिए ए, इसमें भी ए, इसमें भी है। और तो इस प्रकार यहाँ इसमें लिखा गया आस में यानी डिसकनेक्ट सेट है। तो हम देख रहे हैं दोनों में ए है तो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो इस प्रकार कहेंगे यह भी असत्य है। अगला देखते हैं 2, 6, 10, 14। यहाँ 2, 7 कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दूसरे में है, तो यह भी असंयुक्त लिखा गया तो यह सही है क्योंकि यह एक दूसरे से एकदम डिसकनेक्ट है। 2, 6, 10, 3, 7, 11। तो देख रहे हैं इसमें भी कोई जो एलिमेंट है दूसरे सेट में नहीं है, तो यह भी डिसकनेक्ट सेट है, तो यह भी सही है। तो हमने कुल मिला के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे हम जो अगला एक्सरसाइज है 1.5 की बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।